पे कहाँ पे हाईवे छोड़ना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो कट मिस कर दिया दौसा से जयपुर के लिए वो कट मिस कर दिया तो बहुत आगे जाकर आपको देखते हैं सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट से क्या कुछ ब्रेकफास्ट मेन्यू है इनका। से लगभग 100-150 किलोमीटर आ गए हैं हम, और ये पहले के दो जो रेस्ट एरिया थे जहाँ पे हम रुकना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे रुक नहीं पाए थे क्योंकि वो बंद थे। क्योंकि लास्ट तक सुबह का भी टाइम था, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड पड़ा है हमें जयपुर तक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही कितना पेट्रोल लगा और कितना टाइम लगा, खासकर कितना टाइम लगा मुंबई एक्सप्रेसवे से आने पर, क्योंकि एक रोड जो दूसरी रोड है जो पुरानी वाली 30 किलोमीटर टाइम लगता है। तो ये 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आपको ये नेशनल हाईवे पे बताना पड़ता है, लेकिन ये वर्थ है आपको। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। और ये होटल तो अच्छा ही है, और कुछ रूम आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू जो है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छा रूम है, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। सारे पैसे उस व्यू के हैं। सो आप व्यू देखिए, यहाँ पे ये अरावली हिल्स है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोड ट्रिप के दीवाने हैं, गाड़ियों के शौकीन हैं, और उन सभी के लिए जो सोच रहे हैं दिल्ली से जयपुर कैसे जाया जाए, वो भी मज़ेदार तरीके से। दोस्तों, मैं इस वक्त निकल चुका हूँ घर से। सुबह के लगभग 6-6:15 बजे हुए हैं। एग्जैक्ट बताऊँ तो 6:20 हो रहा है, 6:20 हुए हैं। और इस बार मैं लेने वाला हूँ एकदम नया रूट। यहाँ से द्वारका होते हुए गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, उसके बाद दौसा के आउटर बाईपास होते हुए जयपुर पहुँचने का प्लान है। दोस्तों, रास्ते में कोई रूट में कोई चेंजेस करेंगे, या फिर कोई रूट कुछ गड़बड़ होगा तो चेंज करके उसको किसी और रूट को लेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं होने वाला है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल टोल कितना पड़ेगा यहाँ से जयपुर जाने का, यानी दिल्ली से जयपुर जाने में टोटल टोल कितना पड़ता है। साथ ही सड़क की क्या हालत है, क्या एक्सप्रेसवे सच में इतना स्मूथ है जितना लोग कह रहे हैं, या फिर कुछ वीडियो जो मैंने देखे हैं कि बहुत बम्स आते हैं एक्सप्रेसवे पे, ऐसा कुछ सच है या नहीं है। तो इस वीडियो में वो भी, उस पर भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। कितना पेट्रोल लगेगा, और दौसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये है, जो कि मैंने भी लोगों से पता किया है, मुझे जो पता चला है उसमें दौसा पे कहाँ पे हाईवे छोड़ना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वो कट मिस कर दिया दौसा से जयपुर के लिए वो कट मिस कर दिया तो बहुत आगे जाकर आपको एक कट मिलता है, उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ता है, वो भी नॉर्मल हाईवे पे, यानी एक्सप्रेसवे पे नहीं आप वापस आ सकते, कुछ ऐसा है। तो देखते हैं क्या पोजीशन है, क्या करता है वो सब, तो फिर सफ़र में बने रहिए दोस्तों। पता नहीं आप बिना ट्रैफिक के गुड़गांव को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। यकीन मानिए ये वही गुड़गांव है जो मेन पूरे दिन आपको ट्रैफिक से भरपूर मिलता है, लेकिन सुबह सुबह इतना सुंदर लग रहा है, इतनी प्यारी सड़कें लग रही है, इतना स्मूथ लग रहा है। तो अगर आप जयपुर के लिए निकलना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि ये एयरपोर्ट का ट्रैफिक प्लस वो, मतलब आप ये मान के चलें कि धौला कुआं से उस एक्सप्रेसवे के टर्न तक आपको बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। तो इस ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, उस पर भी बात कर लेते हैं जो जयपुर के सफ़र पे निकलने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना फास्टैग रिचार्ज कर लें, वो तो आजकल सबको पता है, लेकिन एक जो बात जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आपको अपना फास्टैग है जो वो कम से कम 1-1.25 घंटे पहले रिचार्ज कर लें, ताकि आपका जो फास्टैग है वो अपडेट हो जाए। अगर फास्टैग आप टोल प्लाजा पे अपडेट नहीं होता, वहाँ तक पहुँचने पर अपडेट नहीं आता, तो वो आपको ब्लैक लिस्ट दिखाएगा और वहाँ पर आपको डबल टोल या फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अपना फास्टैग आप टाइम से ज़रूर रिचार्ज कर लें। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि जो आई थिंक यही क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे भी पूछा था किसी ने कि आप कौन सा रूट लेने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्टोरी डाली थी। तो दोस्तों देखिए, जो रूट का है वो है, जब आप गूगल पे डालते हैं जयपुर के लिए तो आपको 2 रूट दिखाएगा। एक रूट दिखाता है जो पुराना रूट है वो, और दूसरा जो नया रूट है ये आपका मुंबई एक्सप्रेसवे से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होके दिखाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये रूट लें, क्योंकि जब आप गूगल पे डालते हैं तो ये रूट आपको थोड़ा सा लंबा ज़रूर दिखाता है, 30 से 40 किलोमीटर,
और शायद कुछ आधा घंटा ज़्यादा भी लगता है यहाँ से। लेकिन ये रूट आपको लेने में कई फ़ायदे होते हैं कि आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत स्मूथ है, चौड़ा है। यहाँ पे अभी ट्रैफिक भी फ़िलहाल कम रहता है। अब ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये सीधा रास्ता सोना और नूह के लिए चला जाता है और स्लाइड लेफ्ट सीधा आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ले आएगा। तो फिर सीधा जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। सो ये स्लाइड लेफ्ट आप सीधा एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देश का सबसे लंबा और लेटेस्ट एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई जो होगी वो 1386 किलोमीटर होगी दोस्तों, दिल्ली से मुंबई तक, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट्स आपको कवर होंगे इस एक्सप्रेसवे में। अभी जो हिस्सा चालू है दोस्तों, ये दिल्ली से जयपुर के बीच में, ये दिल्ली से दौसा के बीच में है। ये रूट 2023 में खोला गया था, फरवरी में। जब से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं, ये सेकेंड रेस्ट एरिया है जो मुझे नज़र आया। लेकिन यहाँ भी गाड़ियाँ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है अभी यहाँ पर भी कुछ खुला हुआ है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप चालू है। अगर आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना हो तो यहाँ से पेट्रोल भरवा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। कुछ थोड़ी दूरियों पर पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पर। और पिज़्ज़ा हट लैंग्वेज, हाँ तो ये बर्गर किंग पे रुकते हैं, देखते हैं सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट मिल सकता है तो। क्या कुछ ब्रेकफास्ट मेन्यू है इनका। हाँ तो दोस्तों, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। बर्गर किंग की ब्रेकफास्ट मेन्यू की तलाश में हम रुके थे, लेकिन अभी वो ताले में बंद था, आई मीन अभी खुला हुआ नहीं था। उनके अकॉर्डिंग अभी बजा हुआ था 7 लगभग, और उनके अकॉर्डिंग ये 8:30 बजे खोलेंगे। सो अभी टाइम था, तो 1.5 घंटा वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट का या फिर उसके खुलने का इंतजार करने से अच्छा है हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जब आप यूज़ करते हुए आप जयपुर जाते हैं तो इतने बेहतरीन सीनरिक व्यू मिलते हैं आपको रास्ते में, इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, और साथ में इतनी स्मूथ सड़क, मज़ा आ जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 3rd रेस्ट एरिया आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या हाल है। पिछले 2 रेस्ट एरियाज़ ने तो निराश किया है, दिमाग का दही किया है। देखते हैं यहाँ क्या हाल है। दोस्तों, ब्यूटी तो ज़बरदस्त है, क्या बेहतरीन व्यू है। हम दिल्ली वाले हैं भाई, हमें हल्के से भी पहाड़ दिख जाते हैं तो हमारे दांत दिखने लगते हैं, मन एकदम खुश हो जाता है। सो आगे मैकडी है, पीछे ये पहाड़ और उसके पीछे से निकल रहा सूरज। ओ भाई, पूरे पैसा वसूल दृश्य है। ऐसा दृश्य देखने को कम ही मिलता है भाई। तो गाइस, वेस्ट दिल्ली से लगभग 100-150 किलोमीटर आ गए हैं हम, और ये पहले के दो जो रेस्ट एरिया थे जहाँ पे हम रुकना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे रुक नहीं पाए थे क्योंकि वो बंद थे। सुबह सुबह का भी टाइम था, लेकिन वहाँ पे क्राउड नहीं था और वो पूरी तरह से बंद थे। अब हम यहाँ पे रुके हैं मैकडी में, और ये अच्छा है, यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, और मैकडी है, स्टारबक्स है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खाना पीना भी मिल जाएगा, चाय वगैरह भी मिल जाएगी, कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो वो भी लेंगे। तो अभी तक के हाईवे की अगर कंडीशन की बात करूँ तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ऐसे वीडियो डाल रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, कई जगह आपको बम्स फील होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा बना हुआ है।
अब आगे देखते हैं आगे का जैसा होगा या जैसी सिचुएशन है सब बताऊंगा। अच्छा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो टोल पड़ा है हमें जयपुर तक वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही कितना पेट्रोल लगा और कितना टाइम लगा, खासकर कितना टाइम लगा मुंबई एक्सप्रेसवे से आने पर, क्योंकि एक रोड जो दूसरी रोड है जो पुरानी वाली, उससे तो ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रैफिक भी मिलता है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा और कितना पेट्रोल हुआ, कितना टोल लगा, वो सब वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा। हेलो गाइज, ये सेकेंड रेस्ट एरिया है जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ले ली है, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। अच्छा, यहाँ का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है यहाँ पे माहौल वगैरह। आठ लेन चौड़ी सड़क है दोस्तों। यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी कम मिलता है, साइन बोर्ड्स भी बहुत साफ़ सुथरे और क्लियर हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है पूरे सफ़र में। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चलानी होगा 120 तक आपका। जो दिल्ली नोएडा और दिल्ली नोएडा ये आगरा वाला एक्सप्रेस है, वहाँ पे आपकी लिमिट 100 है, तो 100 किलोमीटर पर आवर है गाड़ियों की, और यहाँ पे 120 है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि 120 आपको स्पीड लिमिट मिली है यहाँ पर, क्योंकि 120 मेरे ख्याल से तो बहुत सही स्पीड है, ना ये कम है और ना ही ज़्यादा है। 100 थोड़ा कभी कभी कम लगती है, जब एक्सप्रेसवे खाली होता है ना, तो 100 की स्पीड कभी कभी कम लगती है, लगता है कि आपकी गाड़ी सही स्पीड पे नहीं चल रही है। तो और लेकिन उससे ऊपर जाते हैं तो आपके चालान्स होते हैं। तो इसलिए ये जो स्पीड 120 रखी है इस एक्सप्रेसवे पे, एकदम सही स्पीड है। इस पे आप चलाएंगे 120 पे तो आप खुद फील करेंगे कि ये ना ज़्यादा तेज़ है और ना ज़्यादा धीरे है। हालांकि आपको पूरे ध्यान से पूरा एक्सप्रेसवे पे तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं है तो आप अगर इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसपे हमने बताया था कि एक्सप्रेसवे पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको रोड पे ध्यान रखना है, लेकिन 120 स्पीड सबसे बेस्ट है। दोस्तों, यहीं से ये आगरा के लिए भी कट है, तो अगर आप आगरा के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईवे छोड़कर नेशनल हाईवे पे आ सकते हैं और सीधा रास्ता ये जयपुर के लिए निकल जाता है। और शुरुआत में भी मैंने आपको इसी खासियत की बात की थी कि इस एक्सप्रेसवे पे साइन बोर्ड बहुत क्लियर है। तो अगर आपका गूगल मैप भी ऑन नहीं है और बिना गूगल मैप के आप चलना चाहते हैं तो साइन बोर्ड्स आपको सब कुछ बताते हैं, बस आपका ध्यान पूरी तरह से रास्ते पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी कट की मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ से आपको डायरेक्ट नीचे नेशनल हाईवे पे आ जाना है। ये अगर कट आप मिस करते हैं तो आपको बहुत आगे सीधा जाना पड़ेगा, फिर यू टर्न करके वापस आना, तो बहुत सारी परेशानी होगी। तो अगर आप जयपुर आना चाहते हैं तो ये कट बिल्कुल मत मिस करिएगा। ये कट मिस करना सच में आपके ट्रिप को थोड़ा तकलीफ दे बना सकता है, तो इस कट को बिल्कुल मिस करिएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपका जो टोल पड़ा है वो यहाँ पर आपका कटता है फाइनली। सो जितना टोल पड़ा है वहाँ से, यानी दिल्ली से लेकर यहाँ तक, वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर लगातार बने रहें, क्योंकि अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे भी टोल टैक्स अगर पड़ेगा तो वो फिर मिस हो जाएगा आपका। तो टोटल टैक्स करके मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा। अब ये हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़कर नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ से जयपुर हमारा कुछ 50 किलोमीटर्स है, तो ये 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आपको ये नेशनल हाईवे पे बताना पड़ता है, लेकिन ये वर्थ है आपको। अगर आप
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। सो ये रास्ता आपको ज़्यादा सूदिंग, या फिर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सूदिंग है कंपैरिजन ओल्ड वाले रास्ते से। फ्रेंड्स, सीनरी ब्यूटी देखिए। अगर आप दिल्ली से जयपुर तक आते हैं तो आपका कोई एक पल ऐसा नहीं जाएगा रोड ट्रिप पर, ख़ास तौर से एक पल ऐसा नहीं जाएगा जहाँ पे आप बेहतरीन सीनरी ब्यूटी के गवाह ना बन गए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़, बहुत अच्छी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है आपको। सुपर, ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा आपको रोड ट्रिप पे। आपको खास बात बताऊं तो ये है कि अभी ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। जब इस गर्मी के मौसम में इतनी अच्छी ग्रीनरी और इतना अच्छा सीनरिक ब्यूटी देखने को मिल रही है, तो सोचिए अगर हल्की फुल्की बारिशों के टाइम आप आते हैं या फिर जाड़ों में आते हैं तो क्या सुंदर नज़ारा होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अब सुबह से निकले हुए हैं तो थोड़ी बहुत थकावट हो रही है, तो अब चलते हैं होटल में, चेक इन करते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर देखते हैं कहाँ घूमने निकलेंगे और होटल पे चेक इन करके फिर आपसे बात करते हैं। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में कितना टोल देना पड़ा इसकी बात करें तो सोहना टोल प्लाजा पर 130 रुपये, बंदराज टोल प्लाजा पे 445 रुपये और राजा ढोक टोल प्लाजा पर 80 रुपये देने पड़े। तो टोटल बात करें तो आपका टोल 655 रुपये टोल देना पड़ता है आपको। मैं आ गया हूँ अपने होटल पे। होटल में हमने चेक इन कर लिया है। अब ये जयपुर में लोग इतने ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। होटल मैंने बुक किया था हिल्टन, तो ये होटल तो अच्छा ही है और कुछ रूम आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू जो है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छा रूम है और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। सारे पैसे उस व्यू के हैं। सो आप व्यू देखिए यहाँ से, ये अरावली हिल्स हैं जो यहाँ से जिनका पूरा व्यू दिखता है। ये देखिए, तो थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये सारी अरावली हिल्स यहाँ से विजिबल हैं। तो सारे पैसे वसूल हैं। बहुत ही अच्छा शहर है। अगर आप आने की सोचे, आप फटाफट बुक करिए और जयपुर पहुंचिए। जयपुर को पिंक सिटी नहीं बोलते हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग यहाँ के बहुत हॉस्पिटल हैं, बहुत गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं। और इसी सारी बातों के साथ ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू। और अगले वीडियो में मिलता हूँ। जयपुर की पूरा आपको दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ हम घूमेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वो सब बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।